बच्चों, let's read this question. The question says, of the following pairs, the one containing example of electronegative elements in the periodic table is option A, sodium and potassium, option B, fluorine and chlorine, option C, calcium and magnesium, and option D, boron and silicon, right? The key concept for this question is electronegative elements. हमें बात करनी है किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की. ठीक है, क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. जैसे यहाँ पे ए और बी यहाँ पे बॉन्डेड है, ठीक है, तो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसका मतलब क्या? जो शेयर्ड पेयर है उनका, उन्होंने जो बॉन्ड बनाई है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और बी ने की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बी अपने तरफ क्या करेगा? पुल करके रखेगा, राइट? जिसकी वजह से बी के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हुए जिनके अंदर टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, अगर बात करते हैं सोडियम की और पोटाशियम की, तो सोडियम और पोटाशियम ना हमारे पास मेटल्स होते हैं, राइट? और मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यानी इनके अंदर टेंडेंसी नहीं है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नेक्स्ट अगर बात करें, वी हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. वो भी हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. इनके अंदर भी क्या टेंडेंसी होगी? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके ये बॉन्डिंग नहीं बनाते, बॉन्ड्स नहीं बनाते, राइट? ये डायरेक्टली क्या करते हैं? के अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. जो बॉन्ड फॉर्म होती है बाय शेयरिंग, ये नहीं बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास बोरॉन एंड सिलिकॉन. ये दोनों क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, राइट? ये दोनों क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं. ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू मेटल्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू नॉन मेटल्स, राइट? इसी वजह से इनके लिए नया टर्म दिया गया था विच इज मेटलॉइड. ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. लास्ट हमारे पास बचा क्या? फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड क्लोरीन. हमारे पास क्या बचा? फ्लोरीन और क्लोरीन. फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. इनफैक्ट जो फ्लोरीन होता है ना, वो पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि इसका साइज छोटा है. साइज क्यों छोटा हुआ? क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना, इसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत तेजी से पुल करके रखता है, राइट? फ्लोरीन के केस में क्या होगा? जो न्यूक्लियस है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच के रखता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका साइज भी छोटा होता है, और ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट भी रहता है. ठीक है, ये हमारे पास हो गया फ्लोरीन. इसका न्यूक्लियस हो गया. ये न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से खींच के रखेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन का साइज छोटा होगा. और इसका न्यूक्लियस पावरफुल है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की भी टेंडेंसी रखता है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ऑप्शन B will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.